कथा सरितसागर, अध्याय 84। मदन सेना और उसका साहसी वचन। वेताल 10। राजा त्रिविक्रमसेन श्मशान के उस भयानक और घने अंधकार के बीच फिर से अशोक के वृक्ष पर पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर उस वेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। जब वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो वेताल ने उनके कंधे से कहा, हे राजा, आप थक गए हैं, इसलिए थकान दूर करने वाली मेरी इस कहानी को ध्यान से सुने। अनंगपुर नामक एक वैभवशाली नगर में अर्थदत्त नामक एक धनी व्यापारी रहते थे, जिनकी मदन सेना नामक एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी। एक दिन जब वह अपने बगीचे में खेल रही थी तो उसके भाई के मित्र धर्मदत्त नामक एक युवा व्यापारी ने उसे देखा। उसका सौंदर्य एक झील के समान था जहां युवा हाथी क्रीड़ा कर रहे हों, और धर्मदत्त तुरंत प्रेम के बाणों से घायल हो गया। वो उसे तब तक देखता रहा जब तक कि सूर्य पश्चिमी समुद्र में लाल होकर डूब नहीं गया, और फिर वह अपने घर जाकर बिस्तर पर व्याकुल होकर करवटें बदलने लगा। अगली सुबह धर्मदत्त ने मदन सेना को बगीचे में अकेला पाया और उसके चरणों में गिरकर अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। मदन सेना ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, मैं एक ऐसी कन्या हूं जिसका विवाह किसी और से निश्चित हो चुका है। मेरे पिता ने मुझे समुद्रदत्त नामक व्यापारी को सौंप दिया है और कुछ ही दिनों में मेरा विवाह होने वाला है। तुम चुपचाप यहां से चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। धर्मदत्त ने जोर देकर कहा कि वो उसके बिना जीवित नहीं रह सकता, इस भय से कि वह बल प्रयोग कर सकता है। मदन सेना ने एक साहसी वचन दिया। उसने कहा, पहले मेरा विवाह संपन्न होने दो। जैसे ही मेरा विवाह हो जाएगा और अपने पति के पास जाने से पहले मैं तुमसे मिलने आऊंगी। धर्मदत्त ने उसे जाने देने से पहले एक शपथ के साथ इस वचन की पुष्टि करवाई। विवाह समारोह के बाद मदन सेना अपने पति के घर गई। जब समुद्रदत्त ने उसे प्रेम से पुचकारने का प्रयास किया तो वह रोने लगी और उसने उस पुरुष के स्पर्श को स्वीकार नहीं किया। उसने मदन सेना से कहा, हे सुंदरी, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो तो मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम अपने प्रिय के पास जा सकती हो, वो चाहे जो भी हो। मदन सेना ने धीरे से उसे धर्मदत्त को दिए गए अपने वचन के बारे में बताया और अपनी बात पूरी करने की अनुमति मांगी। समुद्रदत्त बिजली गिरने के समान स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे अनुभव हुआ कि वो किसी और से प्रेम करती है और उसने उसे जाने की अनुमति दे दी। मदन सेना ने अपने पति का घर छोड़ दिया और रात के अंधेरे में अकेली चल दी। एक चोर ने उसे देखा और उसके वस्त्र का कोना पकड़ लिया। उसने पूछा, तुम कौन हो और कहां जा रही हो? मदन सेना डर गई और उसने उसे जाने देने के लिए अपने आभूषणों का प्रस्ताव रखा। चोर ने उत्तर दिया, मुझे इन रत्नों की चिंता नहीं है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जो इस संसार का आभूषण हो। मदन सेना ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और उससे प्रार्थना की कि जब तक वह अपना वचन पूरा न कर ले तब तक वह उसकी प्रतीक्षा करे। चोर ने उसकी बातों पर विश्वास किया और उसे आगे जाने की अनुमति दे दी, जबकि वह वहीं उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। वह धर्मदत्त के घर पहुंची और वह आधी रात में उसे देखकर बहुत चकित हुआ। जब उसने बताया कि वो क्यों आई है तो धर्मदत्त ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, मैं तुम्हारे अपने वचन के प्रति इस निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मुझे दूसरे की पत्नी से क्या लेना देना। तुम जैसे आई थी वैसे ही वापस लौट जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। मदन सेना उस चोर के पास वापस लौटी और उसे बताया कि कैसे उस व्यापारी ने उसे छोड़ दिया। चोर उस कन्या की सत्यनिष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, चूंकि ऐसा है तो मैं भी तुम्हें जाने देता हूं। अपने आभूषणों के साथ घर वापस लौट जाओ। उसने मदन सेना की रक्षा की जब वह अपने पति के घर लौटी, जहां उसने समुद्रदत्त को पूरी सच्चाई बताई। उसके पति ने एक शुद्ध हृदय वाली स्त्री के रूप में उसका स्वागत किया और वे हमेशा के लिए सुख से रहने लगे। वेताल रुका और उसने राजा से पूछा, हे राजा, मुझे बताओ कि उन तीनों में से वास्तव में सबसे अधिक उदार पुरुष कौन था? वे दो व्यापारी या वह चोर? यदि तुम जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा। राजा त्रिविक्रमसेन ने उत्तर दिया,
वह चोर ही वास्तव में एकमात्र उदार पुरुष था। पति ने उसे जाने दिया क्योंकि एक कुलीन पुरुष ऐसी पत्नी को नहीं रख सकता जो किसी और से प्रेम करती हो। पहले व्यापारी ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसका प्रेम समय के साथ ठंडा पड़ गया था और उसे राजा के दंड का भय था। लेकिन वह चोर, जो एक लापरवाह अपराधी था और अंधेरे में अपना कार्य करता था, उसने एक सुंदर स्त्री और उसके गहनों दोनों को छोड़कर सच्ची उदारता दिखाई। वेताल ने राजा का वह बुद्धिमान न्याय सुना और तुरंत उनके कंधे से गायब होकर फिर से अशोक के वृक्ष पर लौट गया। राजा एक क्षण के लिए भी नहीं हिचकिचाए और उस प्राणी को फिर से लाने और सन्यासी को दिया गया अपना वचन पूरा करने के लिए एक बार फिर पीछे मुड़ गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।